सिंह। माननीय उपाध्यक्ष जी, 14 मई को कालूचक के जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा I have taken only 12 minutes. TDP have given 12 minutes. I have taken only 12 minutes. Yeah. Thank you. You reminded me. Yes. आतंकवादियों द्वारा हमला करके एक जघन्य अपराध किया है। निर्दोष बच्चे, महिलाएं और सैनिक, सुरक्षा बलों और सैनिक परिवारों पर हमला किया। इसकी हम निंदा करते हैं और जहां पर हम निंदा करते हैं वहां ये भी हम कहते हैं और हमारी स्पष्ट राय है कि आखिर आज़ादी के बाद 54-55 साल में कश्मीर को मिला क्या? जम्मू कश्मीर को हिंसा, हत्याएं, आगजनी, बच्चों की हत्याएं, सुरक्षा बलों की हत्याएं, किसानों की हत्या, सीमा के पास के किसान अपनी फसल को नहीं कर पा रहा है, न वो मर भी सकता है न जिंदा भी रह सकता है। ये हालत है किसानों की। कश्मीर में गरीबी, बेरोजगारी, अभाव, आवागमन का साधन है। आज पूरा का पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर को ये मिला है। इसलिए जहां हम आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की या मुकाबला करने का जहां हम विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, वहां पर कश्मीरियों को आप क्या दे रहे हैं जिससे पूरा कश्मीर आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो? हम आज विश्वास दिलाते हैं, अगर कश्मीर को कुछ मिल जाता तो आज कश्मीर ही सारे आतंकवादियों को खदेड़ देता। और ये 1947 में कश्मीरियों का ही और जम्मू कश्मीर के लोगों का ही एक सहयोग समर्थन था, लेकिन अभी तक कश्मीर को कुछ भी नहीं मिल सका है। इसे कश्मीर को जहाँ चुनाव होने जा रहा है, किस तरह से स्वेच्छा में चुनाव होगा और हालात ख़राब होंगे। जहाँ तक ये कालूचक का सवाल है, ये शुरू से ही बहुत ज़्यादा लंबा हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन जब अमरनाथ यात्रा पर पहलगांव में हमला हुआ, चर्चा हुई, वक्तव्य भी दिए गए, और उसके बाद उससे पहले कारगिल युद्ध, उस वक्त हमने दोनों घटनाओं के बारे में कहा था, युद्ध के बारे में कहा था कि उस वक्त जब कारगिल का युद्ध हुआ था, पूरे विश्व समूह ने पाकिस्तान की गलती को स्वीकार किया था। पूरा माहौल हमारे पक्ष में था। हुरनाना साहब नहीं है, तब एक मौका था, सीमा पार सेना भेजने का मौका था, उस वक्त सेना को रोका गया। अब मौका खतरनाक है, वो मौका असली गंवाया। और उसके बाद फिर मौका जब जम्मू कश्मीर पर 1 अक्टूबर 1999 में हमला हुआ, संसद पर हमला हुआ 13 दिसंबर को, ये मौका था, क्योंकि सारी दुनिया ने गंभीरता से लिया कि एक शक्तिशाली देश है, एक मालिक बन गया है, सारी दुनिया खड़ी हो गई उसके साथ। लेकिन हम ये मानते हैं 11 सितंबर से बड़ी घटना जम्मू कश्मीर की असेंबली और संसद पर था। उस वक्त विश्व समूह को हमारे अपने पक्ष में लेना चाहिए था, सरकार को नहीं ले सकी, ये असफलता रही। वो मौका गंवाया और अब मौका वो नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से तमाम चेतावनियाँ देते जाते रहे कि हाँ, सब्र का बांध अब हमारा टूट गया है, सब्र का बांध हम अब टूटने वाला है। क्या सब्र कहीं है भी? रक्षा मंत्री जी, सब्र का बांध कहीं है जो टूट जाता है या नहीं, ये मुझे ये चिंता है। और है तो फिर टूटा क्यों नहीं अभी तक? इन चेतावनी पर अब कोई विश्वास देश की जनता को नहीं रहा। आपने भी कहा, अभी तत्काल भी कहा, पहले भी कहा, क्या अनुमति दे दो सेना को? कौन, किससे अनुमति मांग रहे हैं? अनुमति पर मंत्री जी हैं तो आप स्वयं सक्षम हैं आतंकवादियों के
हमला करने किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं। हम उस पर जाना नहीं चाहते, हम भी रक्षा मंत्री रह चुके हैं। वो हम नहीं उदाहरण देना चाहते, सब पूरी रात प्रधानमंत्री एक दिन जागते रहे थे उस समय के, वो हम नहीं कहना चाहते घटना। लेकिन उस वक्त यही जम्मू कश्मीर के सांसदों ने यही आप बैठे वहाँ पर हमको बधाई दी थी, लेकिन हमने कभी अखबारों में या चेतावनी नहीं दी थी। आप चेतावनी तो दे चुके हैं या अनुमति मांग चुके। हाँ, अगर प्रधानमंत्री से अनुमति नहीं मांगना, जिससे अनुमति मांगना है तो बताओ, हम उससे भी सिफारिश करें, हम उससे भी मिलें। हम जानते हैं जिससे अनुमति आपको चाहिए वो अनुमति नहीं देगा। अभी बता दिया एरन शाह ने कि पूरी मदद कर रहा है, हथियार भी दे रहा है, और अभी तक वो पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ है और वो उसकी फ़ौज वहाँ है और तालिबान का एहसान मान रहा है कि उसकी मदद से तालिबान और अफ़गानिस्तान में वहाँ के आतंकवादियों को तहस नहस किया है। तो क्या इन व्यवहारिक बातों पर नहीं विचार करेंगे? इसलिए हमने शुरू में ही कहा था कि आतंकवादियों के खिलाफ अपने बलबूते पर ही लड़ना पड़ेगा, और अब ऐसा मौका है कि आपको अनुमति लेना पड़ेगी। हम जानते हैं वहाँ अनुमति आपको मिले भी नहीं। और गृह मंत्री जी भी कहते हैं कि ये आतंकवादियों की चुनौती दुनिया भर के लिए है। अब दुनिया भर की उनको बहुत चिंता है, चिंता हमें है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान की जो चिंता है उसकी चिंता करना चाहिए। गृह मंत्री जी उत्तर दें नहीं है, लेकिन दुनिया की उनको बहुत बड़ी चिंता है। अमेरिका की हमने साथ दिया, अच्छा काम किया, हमारी सहमति थी, हमेशा समर्थन रहा है ऐसे मौक़ों पर, आज भी समर्थन है। अगर कोई प्रभावी कदम उठाते हैं आतंकवादियों के खिलाफ, जो भी उठाएंगे, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से साथ है, पूरी तरह साथ है और पहले से साथ है। लेकिन अब गृह मंत्री जी कहते हैं कि आतंकवादियों की सारी दुनिया को चुनौती है। अभी सहायक विदेश मंत्री जी आए थे, आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था और दबाव डालना चाहिए था कि इस मौके पर आप जब यहाँ हैं, आतंकवादियों का हमला हुआ है, आपको पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। और फिर अगर आप पाकिस्तान से युद्ध करने की बात, हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते, सेना नहीं भेजना चाहते। अगर खुराना साहब, आप जानते हो कि हम कई बार मौका आए हैं कि आर पार का फैसला करने का मौका आ गया है। आप एक ही काम करके देख लीजिए, सिंध नदी का पानी रोक दीजिए, समझौता तोड़ दीजिए। हमारे हिंदुस्तान में कितना पानी की ज़रूरत है, पूरा प्यासा है, ज़मीन प्यासी है, इंसान प्यासे हैं, और सिंध नदी का समझौता तोड़ दीजिए, पानी का युद्ध करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। करिए, हिम्मत करिए, हम आपके साथ हैं। अब सेना आर पार भेजने का दूर, इतना ही काम कर दीजिए। इसलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि बड़बोलेपन से भी ये काम नहीं होगा। हम ये नहीं चाहेंगे ये मांग हो कि आज लोकसभा के अंदर फैसला होगा, युद्ध की घोषणा होगी, आतंकवादी घोषणा, ये यहाँ नहीं होगा। ये अगर हम लोगों से राय लेनी होगी तो हम आपको राय दे देंगे, सुझाव दे देंगे। ये हम नहीं मांग करते कि यहाँ पर कोई घोषणा हो, और ये घोषणा आपकी कूटनीति ही अभी तक तो सफल हुई नहीं, विदेश नीति की कूटनीति हुई नहीं। पूरी सहानुभूति दुनिया की थी, दुनिया की सहानुभूति शब्दों से हम भी कर सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से क्या पाकिस्तान पर दबाव पड़ा है। जब आप गृह मंत्री यहाँ तक कहते हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड नाकेबंदी कर सकता है, तो आपके संबंध अच्छे हैं। अमेरिका में विदेश मंत्री रोजाना जाते, तो नाकेबंदी क्यों नहीं हो रही, ये बताना चाहिए आज। कितना कहाँ तक इंग्लैंड है या आपका अमेरिका है, कहाँ तक आपके साथ हैं। आप तो तैयार हो गए थे, सहयोग दिया था, हम सब ने सहयोग दिया था, और आज भी आतंकवाद के खिलाफ हम सब लोग हैं। लेकिन अमेरिका के साथ जिस तरह आप खड़े हुए थे, क्या अमेरिका आज दबाव दे रहा है पाकिस्तान पर, और दे रहा है तो कितना दबाव दिया है, ये आपको सोचना पड़ेगा। फिर आपको फैसला करना पड़ेगा स्पष्ट कि आपके और अमेरिका के रिश्ते क्या हों, इस पर विचार करना पड़ेगा। इसलिए आज पूरा का पूरा हिंदुस्तान में आक्रोश है, और फिर ये बार बार ये कह करके आतंकवादियों के खिलाफ कई कार्रवाई, एटम बम का खतरा बार बार दिखा करके हमारे हिंदुस्तान का मनोबल तोड़ा जा रहा है और पाकिस्तान का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। मैं इस राय का हूँ कि बार बार अणुबम का खतरा कह करके हमारी हिंदुस्तान की जनता, हमारे हिंदुस्तान के सच्चा बल, इनका मनोबल टूट रहा है और पाकिस्तान का मनोबल बढ़ रहा है, और इसलिए पाकिस्तान एक दिन भी कभी नहीं चूक रहा है। इस घटना पर उसको क्षमा मांगने के बजाय कोई और आपका
संदेश देना चाहिए था। वो कहता सुरक्षा बलों के अत्याचार का परिणाम है, ये पाकिस्तान कह रहा है। तो आपको तो कभी मौका आया था कि आपको सबक सिखाने का, आप सबक नहीं सिखा सके पाकिस्तान को। आप क्या करेंगे? आप अगर कोई मजबूत कदम उठाएंगे तो हम आपके साथ हैं, लेकिन इसके लिए संकल्प शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति और पुरुषार्थ चाहिए। लेकिन उपाध्यक्ष जी, हम कोई इस दृष्टि से नहीं कहते, इस सरकार में न तो संकल्प शक्ति है, न राजनीतिक इच्छा शक्ति है, और पुरुषार्थ नाम की तो कोई बात है ही नहीं, सच्चाई है। और इसी का नतीजा आज है कि हम पिट रहे लगातार। और हर एक आतंकवादी हमारे एक नागरिक की हत्या करता है या सच्चा बल की हत्या करता है तो कम से कम लगभग आप 8 गुना हैं, तो आपको कम से कम 16 की करना चाहिए, तब मैं समझूंगा आभार। और रक्षा मंत्री जी कभी बात कर लेना, इस काम को हमने किया है थोड़ा सा, और कह के किया है कि कितने, कि 9, आपने कितने, कि 11, हमने आगे निकल के नहीं, हम इतने गुने इतने 2, और बड़े योजनाबद्ध तरीके से आपके साथ हैं उनमें से कुछ किया है और बताया नहीं, चेतावनी नहीं थी। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, हम मान लेंगे कि हमारा एक नागरिक, हमारा एक सच्चा बल की हत्या होती है तो आतंकवादियों की हत्या उससे 8 गुनी होनी चाहिए, तब बराबर होगी, और 8 और कर दीजिए, तब हम आगे। ये इच्छा शक्ति है क्या? ये पुरुषार्थ है? हमारी सेनाओं में पुरुषार्थ है, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। वो कारण है कहाँ तक आप एक दबाव में हैं। इस दबाव की वजह से हमारे देश के स्वाभिमान से समझौता मत कीजिए। रक्षा मंत्री जी, आप पहले काफ़ी इस संबंध में बोलते भी रहे, कहते भी रहे, लेकिन अब रक्षा मंत्री होकर के वो प्रतिभा और वो संकल्प और वो हिम्मत का पता नहीं कहाँ चला गया। हम लोगों ने बहुत पढ़ा है चाइना के युद्ध के बाद और उससे पहले की आपके डॉक्टर राम मनोहर ने सीमा के बारे में क्या क्या हम लोगों को बताया था कि आप सब भूल गए, उससे अलग क्यों हो रही। अब मौका आया था कि एक समाजवादी रक्षा मंत्री बैठा है, तो शायद अब वो नीति अपनाएगा। ये भी रक्षा आप इस हमों में नहीं कर सकते जिनके साथ सरकार में। इनको सीमा के बारे में, विदेश नीति के बारे में, पड़ोसी देशों के रिश्ते के बारे में आप भले ही पढ़ा दो, अभी इनको जानकारी नहीं है। इस सरकार में बैठे लोगों को जानकारी नहीं है, वरना इस तरह से कूटनीति में हम जिस तरह असफल हुए, सारी दुनिया के अंदर जिस तरह गुटनिरपेक्ष नीति को छोड़ा, जिस गुटनिरपेक्ष नीति की अगर नेहरू जी के सचिव, विदेश सचिव के नाते डॉक्टर लोहिया ने स्थापित की थी, और वही नेहरू जी ने प्रधानमंत्री होकर के लागू की थी, और आप उन्हीं के निकट साथियों में से रक्षा मंत्री जी, आप ही कुछ करके देखिए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। दूसरी बात, जैसे जो सीधा सीधा जो अमेरिका हमको शांति की, धीरज की, संयम की सलाह देता है, और 11 सितंबर के हमले के बाद क्या कहा है राष्ट्रपति जॉर्ज बुश वाशिंगटन ने, क्या कहा है, जिनकी आप सलाह मार रहे हैं कि युद्ध के लिए तैयार रहना है। अपने अमेरिका के लोग कहते हैं शांति को कायम रखने का सबसे प्रभावी तरीका है युद्ध। यह है जिसकी आप सलाह मान के चल रहे हो। उसकी अपने यहाँ हमला में राय ये है, और आपके यहाँ जब हमला होता है तो आपकी शांति, संयम, धीरज, ये आप कायम रखिए। ये उपदेश आपको है। हथियार भी देगा, जैसा नायडू साहब ने कहा, इतने बिलियन डॉलर भी देगा, मदद भी करेगा, हथियार भी देगा, समझौते भी करेगा, उसकी गरीबी को दूर भी करेगा, उनके आपसी रिश्ते होंगे उसको माफ़ भी करा देगा, नवाज शरीफ को छुड़वा भी देगा जेल से, एयरपोर्ट पे बुला करके हुक्म दे देगा। तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के दबाव अमेरिका देगा? अब भी मौका है कि अगर है अमेरिका आपके साथ, इंग्लैंड है, तो दबाव दिलिए, आप दबाव दिलवाइए पाकिस्तान के। और आप जो लगातार कोशिश करते रहे कि पाकिस्तान आतंकवादी, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और भी हमारे विदेश मंत्री जी लगातार इस कोशिश में थे कि यूएनओ से जाकर के सब जगह सच्चा परिषद में कि आतंकवादी घोषित पाकिस्तान को किया जाए,
लेकिन आतंकवादी आप घोषित नहीं करा सके, दबाव भी नहीं दिला सके। आतंकवादी घोषित तो दूसरा दबाव भी नहीं कोई अमेरिका ने दिया, इंग्लैंड ने कोई दबाव नहीं दिया। अब भी दबाव है मौका कि आप दबाव दिलवाइए। और जहाँ तक है पाकिस्तान कह भी दिया, यहाँ बहस होने से पहले गृहमंत्री ने कह दिया है, माननीय रक्षा मंत्री ने भी कह दिया कि पाकिस्तान का हाथ है। अगर पाकिस्तान का हाथ है तो उसके बारे में आपने क्या फैसला लिया? अगर यहाँ नहीं बता सकते तो हम कोई मजबूर भी नहीं करेंगे, तो हमको बुला के ही, हमारे भी अनुभव हैं, हमारे भी सुझाव हैं, तो आप बता दीजिए कि आपने पाकिस्तान पर आरोप नहीं, सच्चाई है कि पाकिस्तान बाकायदा ये समझ गया है कि अब हिंदुस्तान हमारे आतंकवादियों का मुकाबला नहीं कर सकता, अब वो सक्षम नहीं है। एक इस तरह की भावना पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बलों के अंदर और वहाँ के जो आज जनरल हैं और राष्ट्रपति भी बन गए। He is a very important opposition leader who is speaking. हाँ, And this is a very, very important debate. It is a question of our life and death. But I see that the House is not taking this debate very seriously. Neither are the leaders in the treasury benches Hajar, neither in the opposition, no prominent leader is over here. So you give minor people a chance like me to speak while the big leaders come, and don't waste this important leader's time saying इनको भाषण दिलवा दीजिए। हाँ, इनको भाषण दिलवा दीजिए। भाषण आपका अनुभव भी बहुत है, फौज का भी अनुभव है, और अपने अनुभव देंगे तो हम आपको बधाई देंगे, स्वागत करेंगे जो आपका विचार है। कैबिनेट मिनिस्टर्स आर देयर, लीडर्स आर देयर, लीडर्स आर देयर, ऑलमोस्ट ऑल पार्टी के लीडर्स हैं। he is an important leader. बहुत उपदेश सुने हैं, आप इनको मौका दे दीजिए। यू विल आल्सो गेट ए चांस। इसके बाद मौका दे दीजिए। इसलिए इसके बाद अब उनको लगता होगा कि हम आरती उतारने आए। आप कंक्लूड कीजिए। केवल हम आरती उतार, हम साथ हैं, देश के साथ हैं, सुरक्षा बलों के साथ हैं, पूरे देश की जनता को भी साथ में लेना है, सेना को साथ लेना, विपक्ष को लेना, देश के कहीं भी सम्मान स्वाभिमान के साथ पूरी तरह है। हम चाहते शांति तरीका से हो जाए, हम तो यहाँ तक हैं कि किसी तरह से महासमन शांति हो, यहाँ तक रहे जिम्मेदार। तो उपदेश तो बहुत दे सकते हैं, हम अपनी बात यहाँ कहेंगे, लेकिन इस तरह से कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, इसलिए केवल अपनी बात ही कहेंगे, इनको सुझाव भी देंगे। अब केवल हम आरती उतारने आए हुए सरकार की, सो तो हमारे बस की बात नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे संकल्प लेना चाहिए आज, और हम इसलिए कहना चाहते हैं कि जितनी देश की संपत्ति बेचने में व्यस्त, तो संकल्प के साथ पूरा ध्यान सरकार का है, इतना सीमा की सुरक्षा पर लगाना चाहिए। आप देखिए, आपका ये मारुति का है, मालिक बना दिया, इसमें पूरी सुजकों में पूरा का पूरा इसमें ध्यान है। अब ध्यान जब पूरा विपक्षी साथ है, देश की जनता इसमें साथ है, पूरी सेना हमारी बहादुर तैयार खड़ी है, तो अब इस वक्त आप जो फैसला लेना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से साथ है। आज ये सत्र का अंतिम सत्र है, अंतिम दिन है, इसलिए इसमें ज़्यादा कोई हम इसमें बहस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि अब आपको इन आतंकवादियों के खिलाफ संकल्प शक्ति के साथ आपको फैसला करना पड़ेगा। हमने तो बहुत बड़ी अमरनाथ यात्रा के बारे में राय दे दी थी, वो मौका चूके पार सीमा पार इन आतंकवादियों के कैंप पर हमला कीजिए, वो तो मौका आपने एक अच्छा मौका खो दिया है। मौके कई अच्छे खो दिए हैं। खुराना साहब और 1947-48 की बात करते थे, वो अब है नहीं, तो हम बता दें कि आपने भी भूलें कहाँ कहाँ की, इधर भी भूलें हुई, बहुत बात भूलें हुई, लेकिन अब भूल नहीं होना चाहिए। अब जब पूरा का पूरा इतना विश्वास आपको दिया गया है देश की सुरक्षा के लिए, तो अब चूकेंगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी और सरकार की जिम्मेदारी होगी। हम अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि ताकत आपके साथ में, फौज आपके साथ है, सरकार आपकी है, हम आपको पूरा समर्थन दे सकते हैं। और हमारे जितने और भी हैं, हम ऐसे भी हैं
कि जहाँ के हमारे परिवार और हमारे संबंधी लोग भी सीमा पर खड़े हैं, पूरी तैयारी के साथ हैं आतंकवादियों से लड़ने के लिए। आप फैसला करेंगे, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। लेकिन अब कोई बहानागिरी आप करेंगे तो फिर हमें अफसोस होगा, दिक्कत होगी, क्योंकि अब भारत का सम्मान इतना महान देश, 105 करोड़ का देश है। आज हमारी जो सम्मान, हमारा इज्जत और हमारी प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी छवि कहीं अच्छी हो गई हो, लेकिन देश की जनता की नज़रों में छवि आपकी नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। अब अंतर्राष्ट्रीय हाँ हो गया था एक बार, हमारे उस वक्त भी इतने बड़े महान नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि सुधारने में ही उनकी छवि खराब 1962 में हो गई थी। इसलिए आज आपकी तो बिना कारगिल का जरूर हुआ है, उसमें भी आप पर थपेड़ा लगा है। ओपनली लिखित भाषण है क्लिंटन साहब का कि फौज हमने पाकिस्तान की हटाई थी, उसका खंडन आज तक सरकार की तरफ से नहीं आया है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हमारी बहादुर सेना, क्लिंटन साहब ने हमारी बहादुर सेना पर एक इस तरह का मनोबल गिराने का काम किया है, अपमान करने का काम किया है। क्लिंटन साहब की कोई कृपा नहीं होती तब भी हमारी बहादुर सेना 1 हफ्ते 2 हफ्ते में खदेड़ के बाहर पाकिस्तान को सेना को कर सकती थी। इसलिए हम फिर आपसे कहना चाहते हैं कि ये गंभीर है सवाल, ये कौन नहीं जानता गंभीर है। इसलिए हम इस अवसर पर यही कहना चाहते हैं कि कोई प्रभावी अब कदम उठाइए, आतंकवादियों का मुँह काला कीजिए। समाजवादी पार्टी और हम सारा विपक्षी दल पूरी तरह अगर कोई प्रभावी कदम होगा, हम उनसे सहयोग और समर्थन पूरी साथ करेंगे। हमारी ममता